गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण शर्मा। आज मैं आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ाऊंगी। ये हमारे काव्य खंड का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा काव्य का। इसके कवि हैं राजेश जोशी। तो सबसे पहले हम राजेश जोशी जी के जीवन परिचय के बारे में समझेंगे। उनका जन्म 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नरसिंहगढ़ जिले में ही हुई थी और अपनी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट करने के बाद या पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता में भी कार्य किया था। पत्रकारिता करते हुए कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य में भी कार्य किया था। उन्होंने बहुत सारी अपनी कविताओं का अनुवाद विदेशी भाषाओं में भी किया था, जो अंग्रेजी में थी, रूसी और जर्मन भाषाओं में थी। उनकी प्रमुख रचनाओं में नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा प्रमुख रचनाएं थी। उनकी जो भाषा शैली थी वो सहज और स्वाभाविक थी। उन्होंने अपनी भाषा में तत्सम, तद्भव और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो आज हम उनकी इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता में उन्होंने बाल मजदूरी यानी जो बाल श्रम है, जो बच्चे मजदूरी करते हैं, उनकी पीड़ा को व्यक्त किया है कि किस तरह से वो हमारे समाज के लिए, हमारे शासक वर्ग के लिए चिंता का विषय है, सवाल है उनके लिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। जिस तरह इसका टाइटल यानी प्रकरण भी है, यहाँ पर लिखा है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि जिस समय सर्दियों में सड़क पर कोहरा होता है, बहुत ठंड होती है, पूरी सड़क कोहरे से ढकी होती है, उस समय वो बच्चे काम पर जा रहे होते हैं। कौन से बच्चे? जिन बच्चों को जाना चाहिए स्कूल, जिन बच्चों को जाना चाहिए स्कूल या बिस्तर में होना चाहिए, वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। वो कह रहा है कि बच्चों का जो जीवन है वो उमंग में, स्वस्थ शैक्षिक परिवेश में चिंताहीन होना चाहिए। वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। जिन बच्चों का जीवन पूरा उन्हें खेलने का समय, जो बचपन होता है, उनके मनोरंजन का होता है, पढ़ने लिखने का होता है, वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। हमारे समय मतलब ये वर्तमान समय की सबसे भयानक कतार है। पंक्ति मीन्स कतार है। ये हमारे समय की सबसे भयानक कतार है कि विकासशील देश में बच्चे काम पर जा रहे हैं। जो बच्चे देश का भविष्य हैं, देश को आगे बढ़ाएंगे, उस विकासशील देश के बच्चे सुबह काम पर जा रहे हैं। ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसलिए विवरण की तरह लिखा जाना। ये जितनी भयानक पंक्ति है, जितना भयानक ये चित्रित किया गया है, उससे भी ज्यादा भयानक है इसकी व्याख्या करना, इसका विवरण देना। मतलब जो सवाल उठाया है उससे भी ज्यादा ये इस कवि के लिए मुश्किल है इसकी व्याख्या करना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसी विवरण की तरह लिखा जाना, एक व्याख्या करके लिखा जाना, इसे सवाल की तरह लिखा जाना, और लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। जो एक विवरण की तरह लिखा जा रहा है, जिस बात की व्याख्या की जा रही है, उसे लिखा जाना चाहिए कैसे? एक सवाल की तरह, मतलब एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। अगर ये विवरण की तरह लिखा जाएगा तो लोग पढ़कर इसको भूल जाएंगे। अगर हम इसे सवाल की तरह लिखेंगे, ये समाज से या शासन से सवाल पूछेंगे इसके लिए, तो शायद लोग इस पर ध्यान देंगे, शायद लोग इस पर अमल करेंगे। तो हमें इसे कैसे लिखना चाहिए? एक सवाल की तरह लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं।
बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसे हम सवाल की तरह अपने समाज में उठाएंगे तो शायद ये ज्यादा इसका असर होगा और लोग इस पर ध्यान देंगे। इसे विवरण की तरह ना लिखकर एक सवाल की तरह, एक प्रश्न की तरह हम लिखना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। इन पंक्तियों में कभी बच्चों के मनोरंजन को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, जो अपने दिल में पीड़ा महसूस कर रहा है, जो अपने दिल में सवाल महसूस कर रहा है, उसके बारे में यहाँ चित्रित किया गया है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। गेंद जो एक खेलने का उपकरण, बच्चों के जो खिलौना होता है, पूछता है कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिनकी उम्र खेलने की है, तो क्या उनकी सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं। क्या दीपकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या उनकी सभी किताबों को दीपकों ने खा लिया है। जो उनकी रंग बिरंगी पढ़ने की किताबें हैं, स्कूल जाने की, वो सारी दीपकों ने खा ली, इसलिए वो काम पर जा रहे हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। अगर ये बच्चे काम पर जा रहे हैं तो इनके पास किताबें नहीं हैं, इनके पास खिलौने नहीं हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। इनके खेलने के जो सारे खिलौने हैं वो किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, इसलिए इसे काम पर जाना पड़ रहा है। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। क्या मदरसा मीन्स स्कूल या विद्यालय, पढ़ने का केंद्र, शिक्षा का केंद्र। तो वो कह रहे हैं क्या सारे विद्यालय की जो भवन हैं या जो इमारतें हैं वो भूकंप में गिर गई हैं, खंडर बन गई हैं, जो इन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कभी कह रहा है कि जब बच्चे काम पर जा रहे हैं तो ऐसा लगता है, एक सवाल मेरे मन में उठता है कि ये काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या सारे मैदान, क्या सारे जो इनके क्षेत्र हैं, मैदान हैं खेलने के, सारे बगीचे जो उपवन या बगीचे हैं और घरों के आंगन, जो घर के आंगन हैं वो खत्म हो गए हैं, अचानक खत्म हो गए हैं, जो ये काम पर जा रहे हैं सारे। है कि जिन बच्चों के, जो बच्चे खेल के मैदान में होने चाहिए, बगीचे में होने चाहिए, घर के आंगन में होने चाहिए, वो आज काम पर जा रहे हैं। ये हमारे इस समय की सबसे भयानक परिस्थिति है और ये सवाल पीड़ा पहुंचाने वाला है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। इन पंक्तियों में दोबारा कवि ये कहना चाहता है कि फिर जिस समाज ने या जिस देश ने बचपन को ही खत्म कर दिया तो क्या बचेगा उनके पास। क्योंकि बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं और जो बचपन ही जिसने खराब कर दिया, बचपन को ही मार दिया, तो ये सबसे भयानक स्थिति है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कि सारी चीजें हस्बा मामूल। वो कह रहा है कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, ये सब होता अगर तो कितना भयानक होता। लेकिन सबसे ज्यादा भयानक ये है कि हस्बा मामूल का मतलब होता है कि सारी चीजों का यथावत होना। मैदान भी वही है, बाग भी वही हैं, घर के आंगन भी सलामत हैं, बच्चों की किताबें भी वही हैं, मदरसे भी हैं, लेकिन कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कि सारी चीजें हैं हस्बा मामूल, सारी चीजें यथावत हैं, स्कूल भी हैं, खेल के मैदान भी हैं, घर के आंगन भी सलामत हैं, और बच्चे उनको लेने की, बच्चों को उन चीजों को पाने की स्थिति नहीं है। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो उन चीजों को नहीं पा सकते, उन चीजों को नहीं ले सकते जो उनके लिए होनी चाहिए। ये हमारे समाज की ऐसी स्थिति या ऐसी आर्थिक व्यवस्था पर यहाँ पर कवि ने तंज किया है। हस्बा मामूल, यथावत है सारी चीजें, फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है,
वो ये सब चीज़ों को नहीं पा सकते अपनी आर्थिक स्थिति के चलते। मतलब इतनी आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते वो इन सब चीज़ों को नहीं पा सकते हैं। ये सबसे भयानक स्थिति है हमारे समाज के लिए। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, और इसी दयनीय स्थिति के चलते हुए या अपनी आर्थिक स्थिति खराब चलते हुए वो अपने माता पिता की सहायता करते हैं। और ऐसी दुनिया की हजारों सड़कें हैं, हजारों सड़कों पे मैंने गुजरते हुए छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो काम पर जा रहे हैं। यानी बच्चों का काम पर जाना किसी भी समाज के लिए शर्मिंदगी का विषय है और भयानक स्थिति का समय है। आज की आपने इस कविता में बाल मजदूरी के विषय पे समझा और बाल मजदूरी को किस तरह से यहाँ पर कवि ने एक प्रश्न की तरह उठाया है, जो यहाँ पर लिखा गया है। आपने अभी इसे समझा कि बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, उन्हें स्वस्थ शैक्षिक परिवेश में रहना चाहिए, उनका जीवन या उनका बचपन जो है उमंग में गुजरना चाहिए। तो किस तरह से वो अपनी व्यवस्था के रहते हुए काम पर जा रही है। वर्तमान समय में जिस तरह से ये कविता आपने बाल श्रम की पीड़ा को व्यक्त करते हुए पढ़ी, तो आज वर्तमान समय में हमारी सरकार ने बाल श्रम को निषेध कर दिया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र का बालक या बालिका किसी भी कारखाने, खदान, किसी भी तरह का बाल श्रम नहीं करेगी और ऐसा करना या उनसे करवाना दंडनीय अपराध माना जाए। हमारे अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बालक बालिकाओं के को मिल खान या किसी भी प्रकार के बाल श्रम हमारे अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बालक बालिकाओं को मिल खान या किसी भी प्रकार के बाल श्रम में पाया जाना दंडनीय अपराध है। बालिकाओं 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को सरकार मुफ्त शिक्षा दिलाती है।